प्रभु ना अभाव से जीते जाते हैं, प्रभु ना प्रभाव से जीते जाते हैं। गुरु ना अभाव से जीते जाते हैं, गुरु ना प्रभाव से जीते जाते हैं। गुरु या प्रभु तो केवल भक्ति भाव से जीते जाते हैं। तीन कारणों से लोग आपसे जुड़ते हैं। आपके आसपास कोई भी है, ये तीन कारण होंगे: भाव, अभाव या प्रभाव। और कोई चौथा कारण होना मुश्किल है। भाव से तात्पर्य है उसका भाव, उसका भक्ति भाव, उसका स्नेह भाव, उसका अपनापन का भाव, उसका प्रेम भाव। इस कारण से वो आपसे जुड़ा है। माँ बेटे से जुड़ी है, बेटा माँ से जुड़ा है, पिता पुत्र से जुड़ा है, शिष्य गुरु से जुड़ा है, और प्रकृति का हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु किसी न किसी रूप से, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। और उसका कारण है भाव। अब जैसे कई बार प्रेम भाव के कारण से लोग जुड़ते हैं, वैसे ही द्वेष का भी जुड़ना होता है। द्वेष बुद्धि से जो जुड़ते हैं वो भी जुड़े ही हैं। कई बार जब तक प्रतिद्वंदी जिंदा रहता है तब तक ये भी जिंदा रहता है, और प्रतिद्वंदी मर जाए तो, जब तक महात्मा गांधी जिंदा रहे तब तक जिन्ना भी जिंदा रहा। महात्मा गांधी उसके प्रतिद्वंदी जैसे थे, और वो गए तो अब उसको जीने का कोई चारा नहीं रह गया। अब किसका विरोध करना है, वो भी खत्म हो गया। पार्श्वनाथ भगवान जब तक रहे तब तक कमठ अपना काम करता रहा, और पार्श्वनाथ गए कि उसका भी नेचर बदल गया। उनके प्रभाव से कहिए, उनकी कृपा से कहिए, लेकिन उसका वो मार्ग छूट गया। तो बहुत अधिकतम जीव ऐसे ही हैं कि वे किसी न किसी भाव से और किसी न किसी रूप से, किसी न किसी से जुड़े ही रहते। राग रूप से जुड़ना एक सामान्य सी और आम बात है, लेकिन द्वेष से जुड़े हुए लोग भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि वो अपने पिता का नाम दिन में भले एक बार ले ना लें, लेकिन अपने दुश्मन का नाम, विरोधी का नाम 2-4 बार ले ही लेंगे। खासकर आप राजनीतिक पार्टियों में देख लो। सभा हो रही है अमुक पार्टी की, मान लीजिए बीजेपी की सभा चल रही है, उसमें मुश्किल है 2-4 बार बीजेपी का नाम आए। किसका आएगा? 10 बार, 20 बार। आखिर कांग्रेस ने क्या किया, आखिर वगैरह वगैरह। और कांग्रेस की सभा चल रही है और उसका खुद का नाम तो मुश्किल से 2-4 बार आए कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे, तो कि हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी ज़्यादातर, कांग्रेस कम आएगा। ठीक, ज़्यादा नाम किसका आएगा? विरोधी का। संसार इसी ढंग से चलता है, और जिसमें अभी तो कौन विरोधी है और कौन सपोर्टर है, कौन अपना है कौन पराया है, ये पहचानना भी मुश्किल हो गया। सुबह प्रातःकाल निहार के लिए जब जा रहे थे तो एक युवक बोला कि महाराज जी 2020 तो बहुत विचित्र ही चल रहा है। सब उथल पुथल हो रही है। मध्य प्रदेश में जनादेश किसी को था, सरकार किन्हीं औरों ने बना ली। महाराष्ट्र में जनादेश किसी को था, सरकार किन्हीं औरों ने बना ली। कर्नाटक में सरकार किसी और की बनी और जनादेश किसी और का था, बाद में किसी और ने बना ली। और बोले अब राजस्थान में भी
2-4 दिन में ही क्या से क्या हो जाए इसका भी कोई ठिकाना। 2020 में ऐसे ही होता है। अब तो हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन 2020 जो होता है उसमें ऐसे ही होता है कि पता नहीं रहता है कि कौन किस पाली में खेल रहा है, कौन किस पाली में चला जाएगा, कौन किस दाम में बिक जाएगा, कौन कहाँ फिक्स हो जाएगा, और अंत में कौन जीतेगा और कौन। 2020 में तो यही होता है ना। 2020 मन जगह क्रिकेट बीस ओवर का गेम। तो जैसे खेल में पता नहीं है, वैसे राजनीति भी एक तरह का खेल हो गया। जैसे लोगों के अपने कोई सिद्धांत, अपने कोई रूल्स, अपनी पार्टी की धारा, ऐसे कुछ नहीं रह गया। और जहाँ कुर्सी मिले, जहाँ रुपया मिले, जिधर बम उधर हम, ये हाल हो गया। मतलब जैसे कोई नीति नियम नहीं है, जैसे कोई अपना उसूल नहीं है, जैसे अपना कोई अस्तित्व नहीं है। केवल रुपया, पैसा और कुर्सी, पद, ये सबसे ज़्यादा मूल्यवान हो गया। और इस तरह के भाव में जीने वाले लोग भी होते हैं, जो कल तक विरोधी थे वे आज दोस्त हो गए, जो दुश्मन थे वे दोस्त हो गए, और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। संसार कितने प्रकार से चलता है। और आप ऐसा भी देख लीजिए, कभी कभी संपत्तियों को, पदों को लेकर के ना एक परिवार में भी खूब उपद्रव हो जाते हैं, और साथ साथ वर्षों रहने वाले भाई रिश्तेदार भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जरा सी समझदारी से काम किया जाए कि कोई शाश्वत चीज़ें नहीं हैं। ढेरों राजे आए, ढेरों राजनीतिक गाए, सब माटी में समा गए। लेकिन जिनने अपने धर्म, सिद्धांत, उसूलों को जिया, उनकी एक कीमत है, एक इज्जत है। और नहीं तो जी मोल किसी को नहीं पूछा जाता। तो भाव के कारण से लोग जुड़ते हैं। ये हमारी महानता हमारी जगह है, लेकिन लोग हमें कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी तवज्जो देते हैं, वो उसका अपना भाव है, ये उसकी महानता है। कितनी ऊंची दृष्टि से लोग आपको देखते हैं। आप उतने ऊंचे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतनी ऊंची दृष्टि से देखने वाले की भी अपनी महानता है कि वो उस ऊंचाई पर आपको देखता है, पसंद करता है। तो भाव से जुड़ते हैं लोग, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से। और जब कोई प्रेम भाव से और भक्ति भाव से, नेह भाव से, अपनेपन के भाव से जुड़ता है, तो उसके प्रति भी अपनेपन का भाव होना चाहिए। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी होती है, वो किसी को तुच्छ नहीं समझता है। पशु पंछियों में और कीड़े मकोड़ों में भी उससे परमात्मा के दर्शन होते हैं। गरीब को भी वो तुच्छ नहीं समझता है, ये जानता है कि धन रुपये पैसे से कोई गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा में भी अनंत शक्ति है, रत्नत्रय है, ज्ञान दर्शन है, चारित्र है। भावों की कीमत करना सीखो। भगवान ना अभाव से जीते जाते हैं, ना प्रभाव से जीते जाते हैं। कैसे जीते जाते हैं? हाँ, और भगवान तो जैन शासन में तो भगवान को भक्ति भाव से भी नहीं जीत सकते आप। क्यों? तो वीतरागी हैं, लेकिन आपके भक्ति भाव का मूल्य जरूर मिलेगा। आपने जो कुछ पुनर्जन किया हो उसका फल जरूर मिलेगा। फिर हम कह सकते गुरु, वो गुरु भी वीतरागता की तरफ ही कदम बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में उन्हें भी इस ढंग से आसानी से नहीं जीता जा सकता है, भक्ति भाव से भी। लेकिन भक्ति भाव का फल जरूर मिलेगा, और उनकी करुणा, उनकी कृपा का प्रसाद भी जरूर मिलता है ज्ञानियों। दूसरा है, लोग आपसे जुड़ते हैं अभाव के कारण से। अभाव का मतलब है कोई कमी है उन्हें,
उन्हें कुछ पैसे चाहिए हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए। उनके घर में भोजन नहीं है, वो आपसे कहते हैं कि हमें कुछ भोजन का प्रबंध कर दो। उनके पास कपड़े नहीं हैं, वो कहते हैं हमें खाने के लिए कुछ दो। उनके पास रहने को जगह नहीं है, फिर भी आपसे कहते कुछ रहने को हमको दो। उनके पास आजीविका का साधन नहीं है, तो वो कहते कि कुछ हमें काम लगा दो। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, हमें मुफ्त का कुछ मत दो, हम आपका काम करेंगे, फिर आप हमें खाना देना, कपड़े देना। तो कोई अभाव के कारण से यदि आपका जुड़ता है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करें। अस्वस्थ है कोई व्यक्ति, स्वास्थ्य के लिए जुड़ता है, हमारी दवा करा दो। आप डॉक्टर हैं, हमारा इलाज कर दो। आपके पास अमुक तरह की सामग्री है, इसकी हमें ज़रूरत है, आपके पास फ्री पड़ी है, वो हमें दे दो। अभाव के कारण से भी लोग हमसे जुड़ते हैं। हमारी इस विषय में बहुत रुचि नहीं है कि लोग आएं और अपनी तकलीफ बताएं और हम उन्हें आशीर्वाद दें। और ये भी सही है कि ढेरों लोग हैं जो परेशानियों से घिरे हुए ही हैं, और संसार उसी का नाम है जहाँ कोई ना कोई समस्या लगी रहे। ऐसे में अगर कोई आ जाता है ना कि ऐसा दुख है, तो हम तुरंत धुतकारते तो नहीं हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तंत्र मंत्र और गंडा तावीज बांट रहे हों। यही है कि शांति से बात सुनेंगे, धर्म की दो बातें समझाएंगे। कोई जाप करो, नमोकार के जाप करो, अभिषेक करो, ऐसा कुछ सामान्य सा धर्म ध्यान का उपचार बताएंगे। लेकिन अभाव के कारण से कोई आपके पास आया है तो तुरंत उसको दुत्कारो मत, उसकी मदद करो, उसका सहयोग करो। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कोई थोड़ा सा मांगा जाए ना तो वो नहीं देते हैं, और यूं चाहे तो गर्दन पकड़ के पूरा बैग छीन के ले जाओ। गांव में एक कहावत है ना, हैं, बोलिए बनिया जो है ना डेली नहीं देता है, बनिया भेली देता है। कहीं कहीं कि किसी बनिया से मतलब कि दुकानदार से कहा कि भाई हमारा बच्चा रो रहा है और थोड़ा गुड़ दे दो, तो गुड़ की डेली मुफ्त में आता है क्या, और डेली नहीं देता है। और यूं गुस्सा दिखा के, यूं लठ दिखा करके और पूरी बेली उठा के ले जाएं, तो अब उठा के ले ही जा रहे हैं, तो अब क्या कहें भाई, अब क्या करें, अब ले जाएं तो ले जाएं। और रात को चुरा करके ले जाएं पूरी की पूरी दुकान, तो अभी चुप ही रह जाएं कहो। अब ऐसा भी व्यवहार क्या, ऐसा होता है। परसों हमारे पास एक युवक आए, कहने लगे अमुक अमुक का, और इतना रुपया जो था वो कोई उठा करके ले गया। तो मैंने कहा कि भाई उनके पास जब इतना है और कोई उठा के ले गया है, अगर वो ज़रूरतमंद लेके गया है, उसको ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, खबर मिलने की संभावना तो है, लेकिन अगर वो ना भी मिले इनको तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनके पास तो पहले ही बहुत है। और कंजूस इतने हैं कि इनसे निकलता है नहीं किसी दान धर्म में, तो कोई ऐसे ही ले गया तो उसका तो भला हुआ। जो कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन कभी कभी कोई अभावग्रस्त व्यक्ति जो है, वो काम नहीं है उसका चोरी करना, लेकिन कहीं से कुछ मिल जाए, कुछ परिवार का प्रबंध हो जाए, इसलिए भी करता है। समाज को चाहिए परस्पर सहयोग करें। और तीसरा कारण आपसे जुड़ने का है प्रभाव, आपका प्रभाव। अभाव, आज देखिए अभी कई सारे लोग जो हैं कोरोना के कारण से बड़े उदार हो गए, कई सारे लोग दान देने वाले भी पैदा हो गए, और कई सारे लोगों को ज़रूरत भी है। सहयोग करें। तीसरा प्रभाव, आपके प्रभाव के कारण से आपसे लोग जुड़ते हैं। इनके प्रभाव के कारण से हमारा ये काम हो जाएगा, इनके प्रभाव के कारण से हमारा जीवन बदल जाएगा, इनके प्रभाव के कारण से हमारी सिद्धि हो जाएगी,
इनके प्रभाव के कारण से, और उन प्रभाव के कारण से लोग जुड़ जाते हैं। देखो, प्रभाव नेताओं का और अभिनेताओं का भी होता है, गुंडे बदमाशों का भी होता है, लेकिन केवल कोई बाहरी प्रभाव से जुड़ते हैं और तुम्हारी दुकान की बल्लियां उखड़ते ही सब भाग खड़े होते हैं। तो प्रभाव दो प्रकार का, एक सात्विक और एक तामसिक। सात्विक प्रभाव मतलब जो प्रभाव धर्म, ध्यान और आत्म कल्याण की ओर ले जाए, नैतिक और सहज जीवन सिखाए, अथवा सामान्यतः एक औसत गृहस्थ का, श्रावक का जीवन जीने का अवसर दे, ऐसे व्यक्तियों का संयोग। और दूसरा, गुंडे बदमाश मवालियों का संपर्क संयोग, ताकि कोई व्यवस्था बन जाए, जरूरत पड़ने पर वो काम आ जाएं, हैं, प्रभाव के कारण से। तो आपका प्रभाव सात्विक होना चाहिए और उस प्रभाव से लोग जुड़ें, आपसे कुछ ना कुछ सहयोग पाएं, सम्मान पाएं। हम अपने भाव, प्रभाव और अभाव, इस ढंग से जुड़ने वाले लोगों को योग्य ढंग से निभाएं। ज्ञानियों, चाहे गुंडागर्दी करके और अपना प्रभाव जमा करके दाऊद का हो या विकास दुबे जो मारा गया अभी, कितना ही इनने साम्राज्य खड़ा कर लिया हो कि 21 फ्लैट ले लिए हों, कि 10 घर बना लिए हों, कि 100 गाड़ियां खरीद ली हों, हैं, लेकिन जब पाप का घड़ा भरा तो सब मिट्टी मोल हो गया। अब घर के चाचा दादा पत्नी कह रही है कि उसके पाप का घड़ा भर गया था तो उसने भोगा, हम क्या करेंगे। कल तक वो सब मलाई खा रहे थे। संसार ऐसे ही चलता है। बहुत विवेक पूर्वक अपना जीवन जिएं, आनंद पूर्वक अपना जीवन जिएं। सम्यक दृष्टि की ऐसी साफ सुथरी दृष्टि होती है कि संसार के दलदल में रह करके भी वह अपने आप को साफ सुथरा मोक्ष मार्ग पर निकाल करके ले जाता है।